बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं माहा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आज आपकी खिदमत में हम पेश हुए हैं एक और खबर लेकर। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक और कंट्रोवर्सी लेकर। मतीरा और खास तौर पे चाहत फतेह अली खान, जिनको लोग देखते हैं मगर मैं सुनते साथ ही उनके पहले कान बंद करता हूं और फिर उनको देखता हूं। और मेरे जो इस हवाले से जो तज्जिया है या जो मेरे इस हवाले से ओपिनियन वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर यहाँ पर शो पर खास तौर पे बुलाया जाना, उसके बाद एक वीडियो आना मंजर यहाँ पर, उसके बाद फिर ऐसी हरकत आना जो कि एक दूसरे के साथ ये लोग कर रहे थे और वीडियो का फिर रद्द अमल आना, खास तौर पे अवाम शदीद गुस्से में। अब वो वीडियो क्या है, वो मामला क्या है और वो किस तरह सर्कुलेट हुई, इसके ऊपर मोइन तो रोशनी डालेंगे। मगर यहाँ पर रोशनी डालने से पहले मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को वाजे करना चाहूंगा। हम देखते हैं इस तरह के शोज होते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, प्लेंटेड शोज होते हैं। लोग अब ये भी बात करें कि जितना भी काम करवाया गया ना, जानबूझ के अपनी रेटिंग, अपना क्लिप वायरल करवाने के लिए काम किया गया है। कोई चाहत फतेह, अगर आपको बात की जाए चाहत फतेह की, तो आपको पता है वो अक्सर ऐसी हरकतें करते हुए नजर भी आते हैं और उनके खास तौर पर गानों से लोग जहां पर तंग पड़ते हैं या लोग कहते हैं कि यार चाहत फतेह से बेहतर है। चाहत फतेह अली खान सुरों की दुनिया में एक बेसुरे हैं, जिनकी आवाज जो है सुनते साथ ही कानों से खून तो मेरी आने शुरू हो जाता है। बाकी अवाम को मुझे नहीं मालूम। उनकी एक कंट्रोवर्सी सामने आई, वो कंट्रोवर्सी सामने आई है इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और जानी मानी और बहुत पुराने इन्फ्लुएंसर है, मतीरा। वो कंट्रोवर्सी क्या है मोइन, अपनी आवाम को जिसको नहीं पता कि क्या वीडियो है, थोड़ी सी रोशनी डाल दें फिर इसके ऊपर बात अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाहत फतेह को मतीरा ने अपने शो पर बुलाया। जब शो पे एंट्री हुई तो जैसा आपस में एंटरटेनमेंट का शो था, ये बात कर रहे थे, मगर वहीं पे चाहत जो है मतीरा को जिस हाथ लगा रहे हैं, गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं और जिस का कैमरा मैन ने शूट किया प्रॉपर और जिस की वो शोज के छोटे छोटे क्लिप वायरल होना शुरू हुए। मगर ये 3 से 4 दिन पहले इंटरव्यू हो चुका है। इसकी जो खास तौर पर खबरों की जो जिन्नत बना है वो परसों से बना हुआ है। इसके क्लिप शेयर किए जा रहे हैं और वो मतीरा के साथ जिस तरह बात कर रहा है, जिस तरह वो हाथ लगा रहा है, ये चीज लोग अब ये रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज क्या ठीक थी। बेसिकली वो एक शो के अंदर इनवाइटेड थे, मतीरा उसको होस्ट कर रही थी। शो अच्छा हुआ, अच्छे कैलिपर के ऊपर हुआ, अच्छे पैरामीटर्स के अंदर हुआ, गुफ्तगू हुई, मजाकिया खेज थी, सार्कास्टिक वे में तमाम दिन मामलात चले। लेकिन जब शो एंड होता है, शो खत्म होता है, जब हमने शूटिंग की, हम भी करते हैं मोइन, हम भी करते हैं, आप लोग भी जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो भी करते हैं। शूटिंग खत्म हुई, शूटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले कैमरा क्लोज होते हैं। कैमरा क्लोज हुए तो मतीरा जो है वो खड़ी हुई थी, साथ उनके चाहत साहब जो खड़े हुए थे और तस्वीरें बन रही थी। जाहिर है शो खत्म हुआ, तस्वीरें बन रही थी। तो जो मेन कैमरा था उस कैमरे ने नहीं, बल्कि चाहत फतेह अली खान के कैमरे ने, जिसके साथ बंदा मौजूद था, वो आया हुआ था, उसने जो है एक मतीरा की और चाहत फतेह अली खान की वीडियो शूट की, जिसके लिए जो नजर आ रहा है कि वो मतीरा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है और वो उनकी तरफ से डेलिब्रेटली किया जा रहा है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम उनका कैमरा था, वहां मीडिया मौजूद था, उसने उसको कवरेज नहीं दी। नहीं, यहाँ पर मां थोड़ी सी ना गलत फहमी हो रही है। असल बात है, जो वीडियोस वायरल हुई है ना, वो 2 तरह की हुई है जी। एक उस शो के दरमियान में जिस तरह के वो सवाल कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, वो तो विद इन द शो है। जो मोइन जो शो के बाद हुई है ना, उसके में मतीरा क्लेम करी कि वो हमारे मेन स्ट्रीम जो मीडिया था, वहां पर जो इक्विपमेंट मौजूद थे उससे नहीं बनी, वो चाहत के साथ जो बंदे आए थे उनकी मीडिया टीम के, उन्होंने वो कैप्चर की है। मगर यहाँ पर चाहत फतेह ने भी ऐलान जो किया, अनाउंसमेंट जो की है, उसने तो डायरेक्ट मतीरा को गलत किया और उन्होंने कहा जानबूझ के मुझे शो में बुलाया गया ताकि ये लोग मेरे साथ ऐसे काम करें और वायरल हूं मैं तो इस बात के ऊपर टोटली अपोज करती हूँ। मतीरा ने अगर आपको शो के अंदर बुलाया है, आपसे सार्कास्टिक वे में गुफ्तगू हो रही है, सारी बात हो रही है, और बेशक वो किसी भी बिलो द बेल्ट अगर कोई मजाक चला भी गया है, कुछ हो भी गया है, तो इसका क्या मतलब है आप किसी को फिजिकली टच करना शुरू कर देंगे। और उस वीडियो के अंदर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि मतीरा अनकंफर्टेबल फील हो रही है। मतलब ये हरासमेंट के, तो आपने अगर किसी को घूर के भी देख लिया, दैट इज हरासमेंट। फिर आप उसको जबरदस्ती जो है वो एग्री करता हूं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने वीडियो में एक नाम लिया था वसीम बदामी और मायरा खान का, जहां पर वीडियो में मायरा खान वसीम बदामी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वसीम बदामी ने हाथ नहीं मिलाया, जस्ट सलाम किया और वो बैठ गया। तो लोग भी ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और मेरा खुद भी ये राय है कि मतीरा, ठीक है, उस टाइम पर जवाब भी दे सकती थी, मना भी कर सकती थी, मगर ये वीडियोस आने के बाद 3 दिन के बाद स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है? देखिए मोइन, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, मैं इस चीज को टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ। हम जितने मर्जी बोल्ड हो, जितने मर्जी ब्लंट हो, लेकिन कभी कभार आप जितने मर्जी बोल्ड हो, आप किसी ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं कि आपकी जो जुबान है उससे एक लफ्ज भी नहीं निकल सकता। ये मैं आपको अपना पर्सनल एज अ वुमन एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। आप कभी कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, आप वो जो हरासमेंट हो रही होती है, आपका दिमाग एकदम से शट हो जाता है, आपको समझ नहीं आती। और उसके अंदर मोइन जो मेरा पॉइंट है वो ये है, उसके अंदर नजर आ रहा है कि
कि मतीरा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। नजर आ रहा है, अगर ये मैं मानता हूं। इंटेंशनली, अगर वो अनकंफर्टेबल फील ना कर रही होती, वो हम्म। इंटेंशनली कर रही होती तो ऑब्वियसली उसको एंजॉय कर रही चलो होती। मैं मानता हूं नजर आ रहा है, मैं मानता हूं कि वो नहीं अच्छा फील कर रही, मैं ये भी मानता हूं। मगर अभी आपके बकौल और मेरे बकौल ये शो के बाद की वीडियो जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो शो के बाद अगर वो वहां पर फोटो शूट हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो क्या मतीरा उस टाइम पे रोक नहीं सकते थे? वो तो शो ऑफ हो चुका हुआ था। मगर यहाँ पर एक और चीज भी मैं आपको वाजे करूं कि एक क्लिप जो है मतीरा के जो शो है उसी से निकला हुआ है वो बेसिकली। तो मतीरा ये कैसे कह सकती है कि उसके कैमराज ऑफ हो गए थे? मुझे ये भी वाजे करें। उसके कैमरास ऑफ हो गए थे, वो क्लिप निकला, उस पे कोई डिनाई नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। बट द थिंग इज कि आपको माजरत के साथ चाहत साहब, आपको बहुत फेम मिल गई, ना चाहते हुए भी आप इतने फेमस हो गए, इन्फ्लुएंस आपका पैदा हो गया, लेकिन आपको किसने इजाजत दिया आप किसी बगैर परमिशन के किसी लड़के को या किसी लड़की को हाथ लगाएं? ये सीधा हरासमेंट है। मतलब कोई बंदा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मुझे लग रहा है दोनों साइड की गलती है। पता है किस तरह? महा एक छोटी सी वाजे करता हूँ बात। देखो, एक शो होता है, एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद वो रिलीज किया जाता है, उसके बाद एक क्लिप वायरल होता है, उसके बाद दूसरा क्लिप आता है, फिर दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। और जिस हम ब्लेम कर रहे हैं, एक था वो शो के दरमियान में था। अब मतीरा साहब का भी, मतीरा की भी जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी इसी किस्म के होते हैं। दूसरी साइड पर चाहत फतेह, इनको भी फेम की जरूरत नहीं थी। ये जिस अपने गानों की वजह से ये फेमस हुए हैं, और जिस इनके गाने की वजह से लोगों ने इनको देखना शुरू किया, और जिस ये टोंट मारते हैं, इनको पसंद करते हैं लोग इनकी हरकत की वजह से। मगर यहाँ पर दोनों की गलती है, क्योंकि एक साइड पर मोइन, मैं इस चीज से डिसएग्री आप पे इसलिए करती हूँ क्योंकि ठीक है, आपने, मैं फिर वो रिपीट करती हूँ, बिलो द बेल्ट बात हुई, सरकास्टिक वे में हुई, टॉन्ट वाले जो मर्जी, आपको किसने हक दिया है कि आप किसी लड़के को, किसी लड़की को, किसी बच्चे को जबरदस्ती जो है उसको आप टच करें फिजिकल नोज के साथ? अगर यही चीज मतीरा ने की होती तो हमारे मर्द हजरात, उनके अंदर से गैरत जागती, गैरत का उनके अंदर लावा उबलता, और वो जो इसके ऊपर बात करते कि हरासमेंट करने की कोशिश की गई, मतीरा है ही ऐसी फलान ढिमकान। अगर एक मर्द ने की है तो उसके ऊपर सबको आवाज उठाने की, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि मतीरा कैसी है, मतीरा क्या करती है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, ये गलत है और उसको कंडेम करना चाहिए। मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात पे। चाहत फतेह ने गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। मगर मेरा सिर्फ एक जस्ट सवाल है कि कुछ अर्सा पहले हमने मायरा खान पे वीडियो की, हमने बाकियों पे भी वीडियो की है। जिस तरह मतीरा को अगर शो के बाद वो नहीं फील कर रही अच्छा, ठीक है, वो जस्ट उस टाइम पे रोक सकती है। मगर उस टाइम पर रिएक्शन देना, जब ये क्लिप वायरल हो रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, वो लोग भी रिएक्शन दोनों साइड पे दे रहे हैं। लोग जो समझदार, उनको नजर आ रहा है कि दोनों साइड पे गलती है। मेरा ख्याल है कि लोगों की मिसपरसेप्शन है। माजरत के साथ, आपकी राय की अहमियत है, रिस्पेक्ट करते हैं, बट द थिंग इज आप किसी को जबरदस्ती कैसे छू सकते हैं? माय पॉइंट इज दैट उस वीडियो के अंदर क्लियर नजर आ रहा है कि उनको जबरदस्ती जो है, कभी इधर से कभी, व्हाट इज दिस? मतलब आप क्या? एक छोटी सी बात मुझे बताओ, आप और मैं वीडियो करते हैं, बिल्कुल, आपकी परमिशन के बगैर मैं कभी वीडियो कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। मैं आपको हाथ लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। जब पहली तस्वीर आई है उनकी, जिसमें वो पहली वीडियो क्लिप आया है, उसमें नजर आ रही है, ठीक है, मतीरा नहीं कंफर्टेबल, नहीं अच्छा फील कर रही। मगर जो दूसरी वीडियो आई है, जब नेक्स्ट वीडियो उसकी चली है, उसमें प्रॉपर नजर आ रहा है कि मतीरा भी साथ खड़ी हुई है। तो मुझे बताओ ये चीज। मतीरा अगर साथ खड़ी है, तो मतीरा ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप मुझे हाथ लगा लें, आप अपनी बिलो द बेल्ट, मतीरा ने खुद भी हाथ रखा है उसकी कमर पे, आप बिलो द बेल्ट वो कर लें। मतीरा ने खुद भी, आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी? मैं इस चीज को मैंने देखी है। माय पॉइंट इज कि अगर मतीरा ने रखा हुआ है, एक चीज जो म्यूचुअल कंसेंट से हो रही है, दोनों की रजामंदी से हो रही है, दैट इज एल्स। एक चीज जिसमें एक की रजामंदी शामिल नहीं है, तो वो किस तरह सही हो सकता है? मगर मुझे आप म्यूचुअल कंसेंट से जो मर्जी करें, आपकी जिंदगी है, पर एक चीज के अंदर वो नजर आ रहा है, वो आपको बार बार पीछे करने की कोशिश करिए, आप फिर जो है जानवरों की तरह उसके ऊपर पड़े। व्हाट इज अच्छा, मतीरा के वीडियो क्लिप में ना, जब मतीरा से बात हुई है और उनकी जो वो कमर पे हाथ रखने वाला क्लिप वायरल हुआ है, तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि मतीरा की भी यहाँ पर गलती है। मतीरा आगे से पता क्या कह रहे, हमारे कैमरास गलत थे, हमें नहीं पता था कि ये शूट यहाँ से भी हो रहा है, ये शूट वहां से भी आ रहा है। इस तरह की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मतीरा उसके ऊपर जबर, आपको फॉर इंस्टेंस मैं आपको हाथ रखूं, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप पीछे कर देंगे, मैं एक बात कर रही हूँ, या कोई मेरे ऊपर रखे तो मैंने उसके मुंह पे उठा के दो लगा देनी है। अगर दो लोगों का म्यूचुअल कंसेंट है, जहां पर मतीरा ने रखा है हाथ, उन दोनों में उसका म्यूचुअल कंसेंट था, पर जहां पर वो चाहा तो वो रखा, उसमें म्यूचुअल कंसेंट नहीं था, तो आप इस चीज को कैसे अग्री कर सकते हो? कैसे कैसे दोनों की गलती है? नहीं ना, दोनों की गलती है, मैं अभी भी बोलूंगा दोनों की गलती है। मैं इस चीज के ऊपर टोटली डिसएग्री करती हूं। एग्री पता किस चीज पे करूंगा? मुझे एक चीज बताओ, जब
आप मुझे हाथ रखने का मौका दोगे या आप मुझे अपना हाथ पकड़ने का मौका कर दोगे तो मुझे नेक्स्ट टाइम कैसे पता चलेगा कि जी अब हाथ बहुत ज्यादा देर पकड़ लिया, आप ये अनकंफर्टेबल फील कर आप रही है। अगले बंदा आपको दिखा रहा है, वो आपको जस्ट दिखा रहा है वीडियो के अंदर, वो बार बार पुश करने की कोशिश कर रहा है और आप ढीठ के ढीठ, तो मतीरा आप उस टाइम पे ये जानवर नहीं के कह सकते, जानवर। एक मिनट यहाँ पर छोटी सी मैं बात बार बार करूंगा। मतीरा कोई होती ना अनजान लड़की होती, कोई समझ आती उस शो में आई हुई होती बच्ची या कुछ भी होता तो मैं हक में आवाज उठाता, मगर मतीरा जिनका शो है, जिन्होंने खुद बुलाया गया है चाहत को, ठीक है, मैं जिनका फिर भी इस सब चीज के कुछ ऊपर वो डिसएग्री करती हूँ। आपको किसी ने इजाजत नहीं दी कि अगर कोई बंदा आपसे हरासमेंट फील कर रहा है, हरास हो रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली करते जाएं करते जाएं करते जाएं। इवन दो हमारे माशरे के अंदर ये बात बहुत नॉर्मल समझी जाती है कि कोई भी मर्द जो है वो खड़ा होकर किसी भी औरत को घूर रहा है कॉन्स्टेंटली घूर रहा है, दिस इज हरासमेंट। और जब उनको जाकर कन्फ्रंट करो तो उनके मुंह से निकलते हमने तो कुछ नहीं किया, हम अच्छा, देख मगर रहे यहाँ पर थे, एक और हम चीज देख भी रहे है। थे, तो आपका फर्ज है कि देखना, तो अपने घर। सबसे बड़ा सवाल जो उठा है, क्या लगता है प्लांटेड है? मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल अग्री नहीं करती। इट वॉज नॉट प्लांटेड। आप वो टोटली नजर आ रहा था, कंफर्टेबल फील होना किसी चीज के अंदर, अनकंफर्टेबल फील होना। ये चीज वाजे कर दूं प्लांटेड था तो मैं फिर भी नहीं मानती। आप इसको जितना पता मर्जी कैसे? अपने आर्गुमेंट से वाजे करते रहे, दिस इज बैड, गलत को गलत कहना है, चाहे मतीरा गलत कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना रही हो, उस टाइम पर उस मोमेंट के अंदर वो हरासमेंट का शिकार हो रही थी और मैं इसके ऊपर टोटली आवाज उठाती हूं। मैं खुद इस बात पे ना नहीं कह रहा, मैं दोनों की गलती कह रहा हूं, मगर एक छोटा सा आपको क्लिप दोनों की गलती कहकर आप, दोनों हाँ। की गलती कहकर, मोइन माजद के साथ आपकी राय की बहुत रिस्पेक्ट है, दोनों की गलती कहकर आप जो चाहत का जो जुर्म है, हरासमेंट एक जुर्म है, उसको आप कंपनसेट कर रहे हो, उसको आप कह रहे हैं सो की कोई बात, दोनों की गलती थी, दोनों को नहीं। मैं इस चीज के ऊपर नहीं, मैं इस चीज के ऊपर अग्री नहीं करती। उस मोमेंट के अंदर, उस मोमेंट के अंदर मतीरा हरास हो रही थी और इसके ऊपर मैं तो आवाज उठाती रहूंगी, चाहे इस मुल्क का तबका आवाज उठाए या ना उठाए। मगर थोड़ा सा ना मैं एक वाजे करता हूँ, जो लोग एंटरटेनमेंट न्यूज देखते हैं, जो लोग भी कंट्रोवर्सीज देखते हैं, उन्होंने न्यूज देखी होगी एक आज से कुछ अर्सा पहले इसकी खरीरुर रहमान कमर साहब से एक शो में एक लड़की ने सवाल किया था, ठीक है। उसके बाद ना खरीरुर रहमान कमर साहब को हमने भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, बाकी लोगों ने भी बनाया था, मगर वो लड़की ने खुद वाजे किया था कि मुझे शो में बैठ के कहा गया था कि आपने ये करना है, ये सवाल करना है, आपने इस तरह बोलना है ताकि हमारे शो की रेटिंग और ये सब कुछ बढ़े। मैं तो इसके बारे में क्या होगा? इस चीज को एक इंसिडेंट को दूसरे से रिलेट नहीं कर सकती। मेरा कंसर्न बीइंग अ वुमन, वुमन भी हटा ले, बीइंग अ ह्यूमन, मतलब आपका रिलीजन वो भी मैटर करता है, बीइंग अ मुस्लिम, बट बीइंग अ ह्यूमन मैं इस चीज को फील करती हूँ कि हरासमेंट है। उस मोमेंट के अंदर मतीरा हिरास हो रही थी, उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। ये कह करके दोनों का कसूर है, आप एक की गलती को, एक के गुनाह को जो जस्टिफाई नहीं कर सकते, और मैं इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं होने दूंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि प्लांटेड नहीं है, हरासमेंट हुई है, हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समझ नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से, मुझे बिल्कुल समझ आ गई है, दोनों का कसूर है, दोनों का कसूर नहीं है, मैं इस चीज को मानती नहीं हूँ, दोनों का कसूर है। हरासमेंट हुई है, उस मोमेंट के अंदर वो फील कर रही थी, वो अनकंफर्टेबल थी। एक्सपेक्ट क्या करती हैं जो बंदा हर एक मिनट को, जो बंदा हर लड़की के साथ जिस तरह के गाने गा रहा है, जिस तरह का वो नाच रहा है और जिस तरह का उसको शो में भी इसी वजह से बुलाया है, जो मर्जी वो कर रहा है, इसका क्या मतलब कि आप जानवर हैं, आप इसी तरह करते रहेंगे। आपको इतनी अकल है, आप फेम एंजॉय करें, पैसा एंजॉय करें, अपने बीवी बच्चों फैमिली बहनों के साथ रह रहे, तो आपको दूसरों की बहन और उसकी घर का आपको समझ नहीं आती, उसका आपके मामला समझ नहीं आते, इतने इन ह्यूमन तो आप नहीं हो सकते। हरासमेंट गलत है, हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे आप मर्द है, औरत है, बच्चे, जो भी है, हरासमेंट किसी के भी खिलाफ हो, उसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ हरासमेंट गलत है, नहीं करनी चाहिए थी, चाहत को नहीं करनी चाहिए थी, मगर वो जो वीडियो क्लिप्स है जो कि मतीरा के शो से भी आउट हुए, ये जो मगर में आकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, इससे मैं बहुत डिसएग्री करती हूं। वो जो क्लिप्स वायरल हुए जो मतीरा के शो के थे, एट द मोमेंट अगर वो हरासमेंट फील कर रही है, हरासमेंट हुई है, और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक छोटा सा जवाब देते हैं ना, एंड पे ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि वो उन्होंने क्लिप्स देखे भी हैं, वो बेहतर भी जानते हैं हमसे। एक छोटा सा एक चीज वाजे कर दें, मतीरा के खिलाफ सब कुछ हुआ, मतीरा मैं कहता हूं कि बेगुनाह है, सब कुछ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो गलत भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, जब ये वीडियो वायरल होती है, ठीक है, उसके बाद चाहत फतेह अली खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है, फिर आखिर मतीरा इतनी आके क्यों स्टेटमेंट देने लग रही है, क्यों कह रही है कि हाँ जी मेरे साथ ये काम हुआ है, उससे पहले भी तो हो सकती थी। और जो क्लिप्स मतीरा ने कहा, जिसने भी कहा कि चाहत फतेह की टीम ने आउट की हैं,
या शूट किए हैं, तो मुझे बताओ कि एक शो में ये हमारा स्टूडियो है, ठीक है, या हमारा सेट है, यहाँ पर बिना परमिशन है मेरे इधर कोई नहीं आ सकता, तो प्रॉपर नजर आ रहा है कि एक वीडियो क्लिप जो है ऊपर से शूट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मतीरा के शो से आउट हुआ है। तो मुझे सिर्फ मतीरा के शो से वो इस पे डिसएग्री करती हूँ। आप सब जानते हैं मैं एग्री करता, मगर एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं, मैं एग्री करता, मैं आज भी एग्री करता हूँ कि मतीरा के साथ गलत हुआ है, मगर मैं उससे ज्यादा उसके लिए आवाज भी उठाता, यहाँ खड़ा होता और सबसे पहले वीडियो करने वाला भी मैं होता। मतीरा इन दोनों कामों से पहले खुद आती, कहती कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुई है, मैंने शो पे इस बंदे को बुलाया था, इसने मेरे साथ गलत किया है। मगर ये नहीं होता कि जब सारी चीज दुनिया देख रही है और अगला बंदा उठ के आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है और फिर आके आप उस बंदे के खिलाफ बात करो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मोइन, ये आपने जितनी भी दलीलें दी हैं, आर्गुमेंट दिए हैं, ये जस्टिफाइबल है। मेरा पॉइंट अब भी ये है, मेरा पॉइंट तब भी हुआ जब तक आप किसी के शू में नहीं खड़े होते, आपको नहीं पता होता वो किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, किन चीजों के अंदर है। स्क्रीन पे जो नजर आ रहा होता है वन साइड ऑफ द स्टोरी होता है, पीछे मतीरा किन सर्कमस्टांसेस से गुजरी, क्या मामला है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। आपने अपनी कीमती राय का इज़हार करना है, यहाँ पर मेरी और माँ की खैर जंग तो लगी रहेगी इस चीज में, और अगले 4-5 दिन हमारी इसी चीज पे बहस होती रहेगी, क्योंकि मैंने अब छोटे-छोटे प्रूफ जो है ना माँ के आगे रखने हैं। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हुए जरूर बताना है कि आपने उस हरासमेंट फील किया है, या आपने उन लोगों की तरह जो इंसान है लेकिन जानवरों की तरह अंधे गूंगे बहरे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, और जो ब्लेम है वो दोनों साइड के ऊपर डाल रहे हैं, या आप भी अक्ल शऊर रखते हैं और इस बात को जस्टिफाइबल समझते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और वो वीडियो क्लिप्स जो वायरल हो रहे हैं, अभी भी एक लेटेस्ट क्लिप आया है उसका, खैर वो भी हम इस वीडियो अब हमें दीजिए इजाजत, इससे पहले कि मोइन की दोबारा अल्लाह हाफिज।